जय हिंद बच्चों। आज हम जानेंगे कि जीके जीएस को कैसे बेस्ट तरीके से हम पढ़ सकते हैं। भी किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारी जीके जीएस अच्छी हो जाए, हम अपने एग्जाम में उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए तो हम आपसे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं, एक बार देखेंगे सभी लोग। चलिए, एक पॉइंट, पहला पॉइंट आपको मैंने जो लिखा है कि एक टॉपिक को उठाओ का मतलब है कि जैसे हमने कोई अपना टॉपिक लिया, कि हमने टॉपिक उठाया, जैसे हमने कला संस्कृति उठाया या हमने गांधी युग उठाया। तो हमने जैसे गांधी युग उठाया तो हमने क्या करना है, गांधी युग को हमने अपने टॉपिक को उठाना है। उसको जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमने कहा है कि हमने पहला टॉपिक लिया, ठीक है, हमने एक नॉर्मल से टॉपिक लिया, जैसे हम ठीक है टॉपिक उठा लिया, जैसे हमने गांधी युग उठा लिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, ठीक है। यानी गांधी युग को जैसे आप न्यूज़पेपर को बहुत सिंपल वे में, आसान वे में पढ़ते हैं, कोई हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं होता कि हमको ये लर्न करना है, तो आपको वैसे ही उस पर प्रेशर नहीं रखना है कि हमको ये लर्न ही करना है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर की तरह से उसको नॉर्मल वे में पढ़िए कि गांधी युग के बारे में, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़पेपर को हम बहुत आसान वे में, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ जाते हैं, यानी स्पीड भी हमारी ठीक होती है उसको पढ़ने की, मतलब कि स्पीड से पढ़ो, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर को हम बहुत जैसे कोई कहानियां भी पढ़ते हैं, अपनी बुक हिंदी की पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, तो स्पीड से उसको पढ़ते हैं। तो आपको वो भी क्या करना है, जो अपना टॉपिक उठाया है उसको पहले आपको टॉपिक एक क्लियर करना है, इसके बाद उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो और स्पीड से भी पढ़ना है। इसके बाद में क्या करना है, हमारे जो कुछ पॉइंट होते हैं, हमने टॉपिक जैसे उठाया, ठीक है, गांधी युग में, तो हमने जैसे गांधी युग पढ़ रहे हैं, उसमें चौरी चौरा कांड कब हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद में गांधी जी की हत्या कब हुई, उनका जन्म कब हुआ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे कहेंगे डेट्स होती हैं, कुछ जगह के नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको क्या करना है भाई, पॉइंट करते हुए चलना है, टिक करते हुए चलना है। आप एक पेंसिल लेके बैठिए, जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया, अपना एक पेंसिल और ले लो साथ में, ठीक है, क्योंकि उसको आप टिक करते हुए चलोगे तो आपको आसान रहेगा। क्योंकि जो पॉइंट अगर आपने टिक कर लिया तो जब भी आप उसको रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, आपके माइंड में वो पॉइंट ना स्पेशली ये समझ लो टिक करेंगे जाके, कि माइंड को क्रिएट करेंगे जाके, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक भी करना है। फिर क्या करना है कि आप ये सोचते हो कि मैंने एक बार पढ़ लिया, बच्चों की यही होती है कि जीके को पढ़ लिया एक बार में बेटा नहीं आना है, किसी भी मतलब तरीके से नहीं आना है। आपको एक बार में सोच लो कि मैंने गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर ऐसे याद कर रहे हो, नहीं होना है। आपको क्या करना है, या मतलब चौरी चौरा कांड कब हुआ, कुछ भी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो भाई आप अगर उसको बार बार डेट को याद करोगे, नहीं होना है याद किसी भी। आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। क्या करना है, इसको बार बार पढ़ना है। 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, ठीक है। लेकिन अपना बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ो, रटना तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम सोचो कि मैं बहुत इसको याद कर लूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, नहीं होना याद। आपको उतनी थोड़ी देर तो याद रहेगा, आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। आप जैसे ही क्या करते हो कि बार बार चीज़ों को पढ़ते हो, तो हमारे जो माइंड में है कुछ चीज़ें अगर आपने एक बार पढ़ा, दोबारा से आप पढ़ोगे तो आपको क्लिक करेगा माइंड में कि मैंने इसको पढ़ा है, मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। रटोगे नहीं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट्स भी बनाना है। आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लो। जब आपको क्या करना है कि आप टॉपिक एक बार ये गांधी युग पढ़ लिया, इसके बाद में आपको जैसे 4-5 दिन बाद, या एक बार पढ़ लिया, फिर उसको 1-2 दिन बाद उसको पढ़ो, फिर उसको 1-2 दिन बाद पढ़ो। ऐसे क्या करना है, आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना है और रटने पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको टिक करना है, एक नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को डेट याद करने में बहुत दिक्कत होती है, उन डेट्स को नोट कर लो, ठीक है। जब जब पढ़ोगे आपके माइंड में क्लिक करेंगी वो, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, मैं अक्सर कर आपको क्लास में अपनी क्या बताती रहती हूँ भाई, ट्रिक बताती रहती हूँ। ट्रिक क्यों बताती हूँ भाई, ट्रिक से ये होता है कि अगर हमने याद किया है, मैं अक्सर कर शॉर्ट भी बनाती हूँ, आपको ट्रिक बताती हूँ। मैंने 10 मिनट का जो शो चलाया है, छोटा छोटा सा टॉपिक आपको, यानी टॉपिक वाइज चीज़ें आपको बहुत कम समय में पढ़ाने की कोशिश की है। मैंने एक टॉपिक जैसे उठाया शास्त्री नृत्य पर, मैंने बताया मौलिक अधिकार में डाल चुकी हूँ अभी तक। आपके राष्ट्रीय, सभी देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं, सभी देशों की राष्ट्रीय संसद, यानी ये छोटे छोटे से टॉपिक मैं आपको पहले उसमें आपका पूरा बताती हूँ कि आपके शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कहाँ कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न भी कराती हूँ, इसके बाद ट्रिक भी बताती हूँ। ट्रिक का मतलब ये होता है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं, अगर हमारे माइंड में ट्रिक बैठ गई ना, तो वो हमारी लाइफ टाइम रहेगी, निकलेगी नहीं, ये समझ लो। जैसे मैंने आपको
ट्रिक बताई थी साहसी ने याद करने की कि के ने ये मुझे क्लियर याद नहीं आ रही, लेकिन ट्रिक से ये आप ये करिएगा, मैंने 10 मिनट जो शो चलाया उसको आप देखिएगा। ट्रिक से ये होता है कि हमारी चीज़ें हमारे माइंड में, अगर हम केवल हमने ट्रिक याद करनी है, ट्रिक याद कर ली तो हमारे माइंड में वो चीज़ लाइफ टाइम बनी रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक उठाओ, उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, नॉर्मल वे में पढ़ो, प्रेशर नहीं माइंड पे रखना है कि मुझे एक बार में ही उसको लर्न करना है, बिल्कुल नहीं करना है, स्पीड से पढ़ो। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लग रहे हैं आपको तो उसको पेंसिल से टिक करते हुए चलो, बार बार उसको पढ़ो, रटना तो बिल्कुल नहीं है, प्रेशर देके नहीं पढ़ना है। इसके बाद में नोट्स बना लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एग्जाम में अगर आपने जो प्रश्न पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, तो आपको माइंड में क्लिक करेगा कि मैं ये पहले पढ़ चुका हूं और आपको आंसर आ जाएगा, आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है भाई, तो हमारी जो जीके है, जीएस है, जीके जीएस है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते बिल्कुल भी। ठीक है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटी हुई चीजें हमारे माइंड में ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं, हर चीज को समझ के चलना है। ठीक है, ट्रिक भी है, रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। ठीक है, समझने के लिए होती है। ठीक है, तो मैं आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब जीके है हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, चलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली जीके की चाहते हो कि मैं एक क्लास भी लूं, तो भाई 7 बजे 7 PM पर हमारी जीके की डेली क्लास चलती है, तो आप उसमें आइएगा। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से 7 बजे जीके की क्लास पढ़ते हैं। इसके बाद मेरा 10 मिनट का शो भी चल रहा है, आप उसको भी देखिएगा। आपको वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक आपको बहुत कम समय में आपके मतलब टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मेरी आशा है कि आप सभी को ये जो वीडियो हमारी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट हो, और 7 बजे क्लास में जरूर आइएगा। और हाँ, इस टाइम दिवाली का भी ऑफर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि दिवाली है, जाहिर सी बात है, दिवाली पर हमें सभी गिफ्ट देते हैं, तो भाई द लीडर डिफेंस फैक्ट्री लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली पर डिफेंस के सभी एग्जाम पर 40% का डिस्काउंट। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप जाइए फटाफट से इस ऑफर का लाभ उठाइए। कैसे भी आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। आपको बैच कैसे मिलेगा, आपको इनरोल किसमें करना है, द लीडर एजुकेशन, क्या द लीडर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, द लीडर एजुकेशन ऐप है हमारा, इसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको 40% का, सभी कोर्स पर आपको 40% का छूट चल रहा है। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 359 में। डिफेंस के जितने भी कोर्स हमारे चल रहे हैं सभी आपको 359 में केवल पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, तो भाई जल्दी से जल्दी जाइएगा और ऑफर का लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।